हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा 2018 का ये प्रश्न पत्र हिंदी भाषा। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। हेम्बल घाटी के गांव वासियों ने चीड़ पेड़ों के हो रहे विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले। घास चारा लेने जा रही महिलाओं ने इन पेड़ों से लीसा टपकाने के लिए लगाए गए लोहे निकाल दिए व उनके स्थान पर मिट्टी की मरहम पट्टी कर दी। महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन भी किया। आरंभ से ही लगा कि वृक्ष बचाने में महिलाएं आगे आएंगी। वन कटने का सबसे अधिक कष्ट उन्हीं को उठाना पड़ता है, क्योंकि घास चारा लाने के लिए उन्हें और दूर जाना पड़ता है। कठिन स्थानों से घास चारा एकत्र करने में कई बार उन्हें बहुत चोट लग जाती है। वैसे भी पहाड़ी रास्तों पर घास चारे का बोझ लेकर 5-10 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा चलना बहुत कठिन हो जाता है। इस आंदोलन की बात ऊंचे अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने लीसा प्राप्त करने के तौर तरीकों की जांच करवानी पड़ी। जांच से स्पष्ट हुआ कि बहुत अधिक लीसा निकालने के लालच में चीड़ के पेड़ों को बहुत नुकसान हुआ है। इस इन अनुचित तरीकों पर रोक लगी। चीड़ के घायल पेड़ों को आराम मिला, एक नया जीवन मिला। पर तभी खबर मिली कि इस इलाके के बहुत से पेड़ों की कटाई के लिए नीलाम किया जा रहा है। लोगों ने पहले तो अधिकारियों को ज्ञापन दिया कि जहां पहले से ही घास चारे का संकट है वहां और व्यापारिक कटान न किया जाए। जब अधिकारियों ने गांववासियों की मांग पर ध्यान न देते हुए नरेंद्रनगर में नीलामी की घोषणा कर दी तो गांववासी जुलूस बनाकर वहां नीलामी का विरोध करते हुए पहुंच गए। वहां एकत्र ठेकेदारों से हेम्बल घाटी की महिलाओं ने कहा, आप इन पेड़ों को काटकर हमारी रोजी रोटी मत छीनो। पेड़ कटने से यहाँ बाढ़ व भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाएगा। कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में वह बात मानी, पर कुछ अन्य ठेकेदारों ने अदवानी और सलेत के जंगल खरीद लिए। हेम्बल घाटी में किन पेड़ों के होने वाले विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले गए? तो सही उत्तर है चीड़। तीसरा उत्तर सही है चीड़। महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन क्यों किया? पेड़ों को बचाने के लिए, उस घाटी की रस्म थी। पेड़ों को सुंदर बनाने के लिए, उनकी मरहम पट्टी करने के लिए। तो पहला उत्तर सही है, पेड़ों को बचाने के लिए। वन काटने का सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को क्यों उठाना पड़ता है? उन्हें वनों से लीसा नहीं मिलता, केवल उन्हें ही वन से प्रेम था। उन्हें चारा लेने के लिए दूर जाना पड़ता था। ये उत्तर सही है तीसरा, चारा लेने के लिए दूर जाना पड़ता था। चीड़ के पेड़ों को किससे बहुत नुकसान हो रहा है? तो बहुत अधिक लीसा निकालने के कारण चीड़ के पेड़ों को नुकसान हो रहा है। पेड़ कटने से किसका खतरा बढ़ जाएगा? पेड़ कटने से भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। भूस्खलन और लकड़ी का खतरा बढ़ जाएगा। चार ऑप्शन सही है। रोजी रोटी युग्म शब्द है, शब्द युग्म, यह एक शब्द युग्म है। रोजी रोटी साथ साथ बोले जाते हैं। कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में यह बात मानी। वाक्य में निपात है, तो शब्द इसमें निपात है। निपात का मतलब वह होता है वे शब्द जो किसी पर बल देकर बताते हैं, किसी बात को बल देकर बताते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे मानक वर्तनी में लिख सकें, सुंदर अक्षरों में लिख सकें, छोटी कहानी लिख सकें, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। तो सही उत्तर होगा चार, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे कहानी या कही या लिखी बात को शब्द शब्द से कहे और लिख सकें। अपने शब्द भंडार विकसित करें, व्याकरण के नियमों को याद करें, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। तो इसका सही उत्तर होगा कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगी? हिंदी भाषा की मानक वर्तनी, हिंदी भाषा के मुहावरे लोकोक्तियाँ, हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य रचनाएं, हिंदी भाषा के सौंदर्य और आंचलिकता पर। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय हम हिंदी भाषा की सौंदर्य और आंचलिकता, 4 नंबर वाले को सही मानेंगी। हिंदी भाषा की सौंदर्य और आंचलिकता पर ध्यान देंगी। पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो पहली कक्षा में हम कहानी को सर्वाधिक महत्व देंगे। दूसरा उत्तर सही है। पढ़ने का प्रारंभ से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। तो पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। भाषा अर्जित करने के निम्न संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, यह एक सहज प्रक्रिया है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। यह गलत कथन है, उचित नहीं है। भाषा एक सहज की प्रक्रिया है।
ये एक स्वाभाविक क्रिया है। एक बच्चे भाषा नियमों के को आत्मसात करते हैं। ये सब तीनों कथन सही हैं। दूसरा तीसरा सही है, लेकिन पहला गलत है। तो इसका उत्तर होगा पहला। लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अर्थ की अभिव्यक्ति, अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य रचना। तो लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अर्थ की अभिव्यक्ति। पहला उत्तर सही है। वाइगोस्की ने भाषा विकास परिपेक्ष में प्रस्तुत किया। तो वाइगोस्की ने भाषा विकास जो है वो संज्ञानवादी, एक उत्तर सही है। भाषा विकास का संज्ञानवादी परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी होगा? अपनी भाषा में पसंद का कोई गीत सुनाओ, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में लिखो। तो इसका सही उत्तर होगा एक, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। तो ये बच्चों की भाषा को स्थान देने का सही तरीका है। कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी हुआ? हीरा समझदार था या मोती क्यों? झूरी के कितने बैल थे? छुरी झूरी के बैलों के नाम बताइए। गाय गया कैसा व्यक्ति था? तो इसका सही उत्तर होगा हीरा समझदार था या मोती क्यों। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना, बच्चों की व्याकरण ज्ञान को जानना, बच्चों में शब्द भंडार का आकलन, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। तो इसका सही उत्तर है एक, भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना। प्रश्न नंबर 139। तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। आप उसे पठन के बारे में क्या कहेंगे? उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है, उसे पढ़ना नहीं आता, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, वो अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, तो उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। पहला उत्तर सही है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है भाषा का परिवेश, भाषा की पाठ्यपुस्तकें, भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति। तो इसका सही उत्तर होगा भाषा का आकलन। भाषा का आकलन इसका सही से उत्तर होगा। भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं को की समृद्ध साहित्य की दृष्टि से देखें। तो भारतीय भाषाओं की विविधता और साहित्य को, भाषाओं की सराहना को स्वीकार करें और विविध समृद्ध साहित्य को विविधता की दृष्टि से देखें। तो इसका पहला उत्तर सही होगा। 141 का विविधता और सराहना, चौथा उत्तर सही होगा। भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि भारतीय भाषाओं की विविधता को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें। चौथा उत्तर सही है। पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? बच्चों से कहेंगे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। बच्चों से कहेंगे वे सुनी हुई कविता को शब्द सुनाएं। बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा 4, बच्चों से कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, उनके लिए दुनिया है और वे इस दुनिया में आना चाहते हैं। बच्चों को यह सुनना अच्छा नहीं लगता कि यह दुनिया इतनी बेकार है, यहाँ करने के काबिल कुछ भी नहीं है और इससे बचकर कितना दूर भागा जा सकता है। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं, अर्थात ये लोग उन सभी विषयों पर बात करने के लिए तत्पर रहते हैं जिन पर बच्चे बात करना चाहते हैं। वे अपने सच्चे विचार प्रकट करते हैं और कोई बात अगर वे नहीं जानते तो स्वीकार कर लेते हैं। ज़्यादातर शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं है। सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि 90% अमेरिकी शिक्षक विवादास्पद विषयों के बारे में स्कूल में बात करने में विश्वास नहीं करते तथा बच्चों को भी इन विषयों में बात के बारे में बात नहीं करने देते। हालांकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों की इन विषयों में सबसे अधिक रुचि होती है, इसलिए पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते और जब करते भी हैं तो वे जो चाहते हैं वो बात नहीं कर सकते और ईमानदारी से नहीं कर सकते। इसके अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षण में बार बार सिखाया जाता है कि अपनी अज्ञानता, अनिश्चय और उलझन को कभी स्वीकार नहीं करें। सबसे अहम बात है कि उनमें कूट कूट कर यह भरा जाता है कि छात्रों से एक पेशेवर दूरी रखें और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी और भावनाओं के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करें। लेकिन यही बातें हैं जिनमें बच्चों को सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है, क्योंकि इसी से वे महसूस कर सकते हैं कि बड़ा होना क्या होता है। न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं। में खुले का अर्थ क्या है? तो खुले तौर पर काम करने वाले, बहुत खुले स्थान में रहना, बिना दुराव छिपाव की बात करना, व्यापक रूप से सोचने वाले।
तो इसका सही उत्तर है 3, बिना दुराव छिपाव के बात करने वाले। खुले शब्द का अर्थ होता है व्यवहार में बिना दुराव छिपाव के बात करने वाले। अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात कही गई है? वे बच्चों के साथ रोचक विषयों के बारे में बात करते हैं, वे बच्चों के साथ सभी तरह की बातें करते हैं, वे बच्चों को सभी तरह की बातें करने देते हैं, वे बच्चों के साथ सभी तरह की बातें नहीं करते। तो 4 उत्तर इसका सही है। 144 का 4 सही है। वे बच्चों के साथ सभी तरह की बातें नहीं करते। ये अमेरिकी शिक्षकों के बारे में है। शिक्षकों को प्रशिक्षण में यह सिखाया जाता है कि वे स्वीकार ना करें कि वे शिक्षक हैं, वे स्वीकार करें कि वे ज्ञानी हैं, वे स्वीकार करें कि वे रुझे हुए हैं, वे ये स्वीकार ना करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। तो इसका सही उत्तर है वे ये स्वीकार ना करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में है? तो बच्चों की शिक्षकों की उलझनों में, शिक्षकों के निजी जीवन में, शिक्षकों की अज्ञानता से, शिक्षकों के प्रशिक्षण में। तो इसका सही उत्तर है 2, शिक्षकों की निजी जीवन में। बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस में होती है? शिक्षकों के निजी जीवन के बारे में कि शिक्षक क्या करते हैं, उनके कितने बच्चे हैं, वो क्या क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ रहते हैं। पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ईमानदारी से बात नहीं कर सकते, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे मनपसंद बात नहीं कर सकते। तो इसका सही उत्तर होगा पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं। तीसरा उत्तर इसका सही है। बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती। बाकी से तात्पर्य क्या है? बच्चे लड़ाई नहीं करते, बच्चों की दुनिया में कोई लड़ता नहीं है, बच्चों की दुनिया में प्रेम है, बच्चों को लड़ाई पसंद नहीं है। तो इसका सही उत्तर है 3, बच्चों की दुनिया में प्रेम है। इसका मतलब ये होता है। विचार शब्द से एक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा वैचारिक। वैचारिक। तो इसका सही उत्तर होगा 2, वैचारिक। ईमानदारी शब्द है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो ईमानदारी एक भाव होता है, तो भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी का भाव, वैमनस्यता का भाव, प्रेम का भाव, तो ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो ये थे कुछ सीटेट 2018 के प्रश्न। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।